दोस्तों, सोचो, अगर आप एक एयरप्लेन में हो, नीचे घना अमेज़न जंगल, ऊपर काले बादल और एकदम से एयरक्राफ्ट लाइटनिंग के अंदर आ जाए। डर लग रहा है ना? बस कुछ ऐसा ही हुआ था एक यंग गर्ल जूलियन के साथ। क्रिसमस के एक दिन पहले एक एयरप्लेन पेरू के लिमा सिटी से उठा। सब लोग खुश थे, सबको लग रहा था कल क्रिसमस है, फैमिली से मिलेंगे, लाइफ नॉर्मल है। लेकिन कुछ मिनट्स बाद सब पडाल गया। क्लाउड्स इतने काले हो गए कि एयरक्राफ्ट पूरा अंधेरे में घुस गया। टर्बुलेंस इतना ज़्यादा कि ओवरहेड लगेज गिरने लगे, लोग चिल्लाने लगे। और फिर एक ज़ोर की लाइटनिंग, एक बिजली सीधा प्लेन के राइट विंग पे गिरती है और विंग फट जाता है। और इसी मोमेंट में प्लेन आसमान से टूटना शुरू हो जाता है। इस पूरे क्योस के बीच जूलियन, एक यंग टीनेज गर्ल, अपनी सीट पे बेल्ट लगा के बैठी थी। जब प्लेन टूटकर गिरना शुरू हुआ तो पूरी सीट ही बॉडी से अलग होकर हवा में घूमती हुई नीचे जंगल में गिरती हुई गई। इमेजिन करो, 10,000 फुट से एक लड़की सीट के साथ नीचे गिर रही हो, हवा की चीख, और नीचे एक अनजाना जंगल, और फिर ब्लैकआउट। नेक्स्ट मॉर्निंग, क्रिसमस के दिन, जूलियन आंख खोलती है। उसके कपड़े गीले, बॉडी पर चोट, एक शोल्डर डिसलोकेटेड, एक आंख स्वोलन और कई जगह डीप कट्स। लेकिन वो जिंदा थी। उसने आवाज़ लगाई, मामा। लेकिन जंगल में आवाज़ सिर्फ इंसेक्ट्स, फ्रॉग्स और बर्ड्स की आती थी, कोई इंसान नहीं। लेकिन एक बात उससे याद थी। उसके पापा हमेशा कहते थे, जंगल में खो जाओ तो फ्लोइंग वाटर को फॉलो करना, पानी हमेशा लोगों तक ले जाता है। इसी एक लाइन ने उसकी जान बचाई। जूलियन धीरे धीरे चलते हुए एक छोटी स्ट्रीम तक पहुंची। वहीं से उसने सर्वाइवल जर्नी शुरू की। दिन में वो स्ट्रीम के किनारे चलती, रात को किसी ट्री के नीचे सो जाती। खाने को कुछ नहीं मिल रहा था, सिर्फ कुछ बिस्किट्स मिले जो प्लेन से गिरकर वैसे ही टूट चुके थे। छोटे इंसेक्ट्स के एग्स और रेनिंग वाटर से वो जिंदा रही। उसके घावों में मैगट्स, कायरे तक पड़ गए थे। पर वो आगे चलती रही। हर दिन वो सोचती, माँ शायद कहीं होगी, मुझे मिल जाएगी। यही होप चलाती रही। कई दिन तक सिर्फ चलना, गिरना, बेहोशी, इंसेक्ट्स, सांप, एलिगेटर्स, सब फेस करने के बाद फाइनली उसको एक बड़ी रिवर मिली। अब उसने प्लान बदला। जंगल से चल के मुश्किल है, पनी फ्लो के साथ आगे बढ़ती हाँ। सोच कर वो रिवर में तैरती, कभी फ्लोटिंग वुड पकड़ती। और इसी तरह के दिन गुजार गए। बॉडी बिल्कुल वीक, चोट बढ़ रही, घाव इन्फेक्टेड, लेकिन होप अभी भी जिंदा थी। एक दिन उसने रिवर के किनारे एक स्मॉल बोट देखी और बोट के ऊपर एक छोटी सी वुडन हट। वो सारी हिम्मत जोड़कर हट तक गई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। हट में पेट्रोल रखा था। उसने पेट्रोल अपने इन्फेक्टेड वुंड्स पर डाला ताकि मैगट्स निकल जाए। दर्द इतना ज़्यादा था कि वो चीख भी नहीं पा रही थी, पर वो जिंदा रही। शाम को जंगल से 3 लोग वहाँ आए। पहले वो उसे देख कर डर गए, बिकॉज उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, बॉडी पे कट्स, कपड़े फटे गए। उन्हें लगा कोई भूत या जंगल स्पिरिट है। पर जब जूलियन ने कहा, आई एम द सर्वाइवर, प्लेन क्रैश गर्ल, तो वो सब शॉक्ड रह गए। उन्होंने उसको फूड दिया, कपड़े दिए और नेक्स्ट मॉर्निंग बोट में लेकर एक विलेज तक गए। फिर हेलीकॉप्टर आया और फाइनली जूलियन सेव हो गई। अमेज़न के जंगल में 12 दिन अकेले सरवाइव करना दुनिया के सबसे रेयर मिरेकल्स में आता है। आगे चलकर वो एक साइंटिस्ट बनी और जंगल के एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने लगी। जंगल से वो निकली, लेकिन जंगल कभी उसके अंदर से नहीं निकला। दोस्तों, लाइफ में कितनी भी मुश्किलें आ जाए,
अगर 17 साल की एक लड़की जंगल में 12 दिन तक अकेली सरवाइव कर सकती है तो हम भी अपनी प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं। कभी गिव अप मत करना। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो तो दी अबैडी ट्रूथ को ज़रूर सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपका एक क्लिक हमारे लिए एक नई कहानी लेकर आता है। मिलते हैं नेक्स्ट माइंड ब्लोइंग वीडियो में।